हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल स्टडी विद बाय 97। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका बीकॉम बिजनेस फाइनेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिजनेस फाइनेंस का ही एक टॉपिक है और साथ ही साथ जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यूजीसी नेट यूनिट 4 में आपका आता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्यावसायिक वित्त, देखिए व्यावसायिक वित्त है क्या? बिजनेस फाइनेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, ये आप सभी जानते हैं। पहला व्यवसाय है और दूसरा वित्त है। इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्यावसायिक वित्त को 2 पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया है। पहला है हमारा पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त। देखिए सार्वजनिक वित्त का मतलब है कि सरकारी वित्त, ठीक है। सरकारी वित्त, इसके अंतर्गत सरकारी संस्थानों जैसे राज्य हो गए, स्थानीय स्वयं सरकार हो गई, केंद्रीय सरकार हो गई, वित्त की आवश्यकताओं, प्राप्तियों और उनके वितरण को शामिल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है हमारा प्राइवेट फाइनेंस यानी निजी वित्त। निजी वित्त में एक व्यक्ति जो लाभ कमाने वाले व्यापारिक संगठन हो या गैर व्यापारिक संगठन की वित्तीय आवश्यकताओं, प्राप्तियों तथा उनके वितरण के अध्ययन को शामिल करते हैं। निजी वित्त को हम 3 भाग में वर्गीकृत करते हैं, मतलब इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है हमारा पर्सनल फाइनेंस और दूसरा है हमारा बिजनेस फाइनेंस, तीसरा है हमारा फाइनेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि व्यक्तिगत वित्त, व्यापारिक वित्त और गैर व्यापारिक संगठनों का वित्त। ठीक है, ये हम प्राइवेट फाइनेंस को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इनको आगे डिफाइन कर दूंगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं व्यावसायिक वित्त का अर्थ क्या है, मतलब जो बिजनेस फाइनेंस है उसकी मीनिंग क्या है। तो देखो बिजनेस फाइनेंस की मीनिंग समझने से पहले हमें इन दोनों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। पहला शब्द जिन 2 शब्दों से मिलकर ये बना है, पहला बिजनेस यानी व्यवसाय, दूसरा वित्त यानी फाइनेंशियल। तो देखो जो व्यावसायिक वित्त है वो पद की संपूर्ण अवधारणा तथा उसके अर्थ को विकसित करने का प्रारंभिक बिंदु है। तो सीधी सी बात है कि हम जो बिजनेस है उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, ठीक है, मतलब कि व्यस्त होने की स्थिति। तो अगर हम सीधे से शब्दों में समझाएं आपको तो इसका मतलब निकलता है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण से संबंधित समस्त सृजनात्मक मानवीय गतिविधियों या क्रियाकलापों को व्यवसाय कहते हैं। और स्पष्ट शब्दों में अगर हम बोले कि मानवीय क्रियाएं जो है, मतलब मानव द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं किसके लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो व्यवसायिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, कोई इशू नहीं है इतनी सी बात में। वही अगर हम फाइनेंस को समझे तो फाइनेंस का मतलब है वित्त, मतलब कि जब हमें धन की आवश्यकता पड़ती है तब हम उसको व्यवस्थित करते हैं या उसकी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है, फाइनेंस कहलाता है। देखो वित्त का तात्पर्य है किसी संगठन के द्वारा धन के प्रवाह का प्रबंध करना। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके संबंध में धन के हेरफेर, प्रयोग, नियंत्रण, कौशल का उपयोग होता है। लेकिन बहुत सारे विद्वान हैं वित्त की भिन्न भिन्न ढंग से व्याख्या करते हैं। लेकिन अगर हम फाइनेंस को स्पष्ट शब्दों में कहें तो कहा जाता है कि धन की आवश्यकता पड़ने पर धन की व्यवस्था करना ही वित्त कहलाता है। जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमें किसी चीज की नीड है, तो उस चीज की नीड होगी तब हम उसकी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो वही अगर हमें धन की आवश्यकता है तो हम धन की व्यवस्था करेंगे। इसके बारे में 3 मुख्य दृष्टिकोण हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है कि
व्यवसाय द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त शर्तों पर अपेक्षित कोषों को उपलब्ध कराने से सरोकार रखता है। यह दृष्टिकोण वित्त को कोषों के सृजन या इन्हें जुटाने तथा सभी वित्तीय संस्थाओं साधनों के अध्ययन तक ही सीमित रखता है जहां से कोष की प्राप्ति की जा सकती हो। ठीक है। दूसरा है कि भाई वित्त को कैश कहते हैं, यानी कैश से संबंधित है। अब जाहिर सी बात है कि धन से संबंधित है तो रोकड़ से संबंधित होगा ही होगा। वही गुथमैन और डुगल इसके बारे में अपनी व्याख्या देते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये गुथमैन थोड़ा सा गलत हो गया है। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो इसको जरा देख लेना। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा। तो ये जो कहते हैं कि व्यापक रूप से व्यवसाय में प्रयुक्त कोषों के नियोजन, सृजन और हमारे नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंध गतिविधि को व्यावसायिक वित्त कहा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं है। देखो अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो निगर वित्त निगमीय उपक्रमों की वित्तीय समस्याओं का व्यवहार करता है। इन समस्याओं में नए उपक्रमों के प्रवर्तन संबंधी वित्तीय पहलू एवं प्रारंभिक विकास के दौर में इनका प्रशासन, पूंजी, आय, इनके जो बीच अंतर से संबंधित लेखांकन है, उसकी समस्याएं हैं, उसका विकास, विस्तार, प्रशासनिक प्रश्न और अंत में किसी निगम को जो वित्तीय कठिनाइयों में पड़ गया हो, सहारा देने या पुनर्वास करने के लिए अपेक्षित वित्तीय समायोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। तो इतना सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। मेन ये है कि हम जो फाइनेंस है उसको वित्त बोलते हैं और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तब हम धन की व्यवस्था करते हैं, वही हमारा फाइनेंस कहलाता है। ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए वित्त के कार्य क्या हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि फाइनेंस जो है वो है क्या और उसका रोल क्या है व्यावसायिक वित्त में। तो अब हम जानते हैं वित्त के कार्य क्या हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसके 7 कार्य हैं। पहला मैं आपको बताती हूँ, वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। देखिए अब हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आप मार्केट जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आप एक टारगेट लेकर चलते हैं कि 1000 या 2000 में हो जाएगा। बट आप सिर्फ एज्यूम कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो उस चीज़ का। आपको क्लियरली नहीं पता कि आपको कितना अमाउंट चाहिए। तो वित्तीय आवश्यकताओं का जो अनुमान लगाना है वो यही कार्य करता है। यहाँ पर वित्तीय प्रबंध का प्रथम कार्य अपने व्यवसाय की अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना है। इस प्रयोजन के लिए वह वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए एक वित्तीय योजना तैयार करता है। स्थायी संपत्तियों को खरीदने हेतु अपेक्षित राशि के साथ कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण करना पड़ता है। ठीक है, ये इसका काम है। सेकंड है हमारा पूंजी ढांचा का निश्चयन। कोष के सृजन के लिए विभिन्न प्रतिभूतियों के प्रकार और उनके अनुपात को पूंजी ढांचा या संरचना यानी कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है हम किसी चीज़ का ढांचा तैयार कर रहे हैं। अब कैपिटल है तो ऑब्वियसली पूंजी ढांचा तैयार कर रहे हैं। प्रतिष्ठान के लिए आवश्यक कोष की मात्रा का निर्धारण करने के बाद यह तय किया जाता है कि किन प्रतिभूतियों से वित्त का सृजन किया जाए। ठीक है, स्थायी संपत्तियों के लिए दीर्घकालीन ऋण के माध्यम से वित्त पोषण करना बुद्धिमानी का कार्य माना जाता है। वही है वित्त के स्रोत का चयन।
तो देखो, पूंजी संरचना का निश्चय करने के बाद वित्त के एक उपयुक्त स्रोत का चुनाव किया जाता है। जिन विभिन्न स्रोतों के वित्त का सृजन किया जा सकता है उनमें अंश पूंजी, ऋण पत्र तथा वित्तीय संस्थानों व वाणिज्यिक बैंकों के कोष की व्यवस्था, जन निवेश आदि शामिल किए जाते हैं। इसमें वही है निवेश के ढांचे का चुनाव। तो देखो, कोषों की प्राप्ति की व्यवस्था करने के बाद में उनके निवेश के ढांचे के बारे में निर्णय लेना पड़ता है। निवेश के रूप में चुनाव का कोषों के प्रयोग से संबंध होता है। यह निर्णय करना महत्वपूर्ण है कि कौन सी संपत्ति क्रय की जाएगी और कौन सी नहीं की जाएगी। उपलब्ध कोष का सर्वप्रथम स्थायी संपत्तियों के क्रय पर व्यय किया जाता है। उसके बाद उसका एक उचित हिस्सा कार्यशील पूंजी के लिए प्रतिधारित कर लिया जाता है। ठीक है, वहीं आगे है उचित रोकड़ प्रबंध। तो देखो, रोकड़ प्रबंध भी वित्त प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसे भिन्न भिन्न समयों पर विभिन्न रोकड़ आवश्यकताओं का आकलन करना पड़ता है और उसके अनुरूप रोकड़ प्रबंधन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे कच्ची सामग्री, लेनदारों का भुगतान, मजदूरी, बिल, दिन प्रतिदिन के खर्चे, व्यय, रोकड़ के सामान्य स्रोत, नगद बिक्री, ऋणी की वसूली, बैंकों के साथ अल्पकालीन व्यवस्था आदि बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। वही है वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन। तो देखो, वित्तीय प्रबंध की एक कुशल प्रणाली में विभिन्न नियंत्रण युक्तियों का प्रयोग आवश्यक होता है। जिन वित्तीय नियंत्रण युक्तियों का सामान्यतः प्रयोग किया गया है वे विनियोग पर प्रत्यय यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बजटरी नियंत्रण यानी बजटरी कंट्रोल, सम विच्छेद विश्लेषण यानी ब्रेक इवन एनालिसिस, लागत नियंत्रण कॉस्ट कंट्रोल, अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस, लागत एवं आंतरिक अंकेक्षण मतलब कि कॉस्ट एंड इंटरनल ऑडिट, विनियोग पर प्रत्यय विभिन्न वित्तीय नीतियों के निष्पादन का मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम नियंत्रण युक्ति है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बचता है हमारा अतिरेक का उचित प्रयोग। तो देखो, लाभ या अतिरेक का उपयोग भी वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। अतिरेक का न्यायोचित प्रयोग विस्तार एवं विविधीकरण योजनाओं तथा अंशधारकों के हित की रक्षा करने के लिए आवश्यक होता है। लाभ का पुनर्निवेश करना अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए एक अच्छी नीति होती है, किंतु इससे अंशधारकों के हितों के साथ टकराहट हो सकती है। आगे हम देखते हैं व्यावसायिक वित्त के विषय क्षेत्र क्या क्या है। तो देखो, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये सारे इसके क्षेत्र हैं। पहले हम जान लेते हैं कि व्यावसायिक वित्त का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रीजन क्या है? देखो, व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध से संबंधित सभी क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन के साथ साथ इसके क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं। परंपरागत अवधारणा में वित्त का हस्तक्षेप केवल कोषों की व्यवस्था एवं उनके प्रभावी उपयोग तक ही सीमित था। इस प्रकार व्यावसायिक वित्त के क्षेत्र को अध्ययन हेतु निम्न क्रियाओं में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है हमारा फाइनेंस प्लानिंग यानी वित्तीय नियोजन। तो देखो, वित्तीय नियोजन में व्यावसायिक वित्त के द्वारा संस्था विशेष हेतु उद्देश्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों की रचना करना एवं वित्तीय तकनीकों के प्रयोग द्वारा संस्था हेतु वित्तीय योजना का निर्माण किया जाता है। वित्तीय व्यवस्था क्या है? व्यावसायिक वित्त की इस क्रिया में वित्तीय नियोजन एवं आर्थिक पूर्वानुमानों
के बाद वित्त की पूर्ति किन किन स्रोतों से की जाएगी, उन सभी को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं वित्तीय प्रशासन क्या है। यह व्यावसायिक वित्त की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। इसके अंतर्गत वित्त विभाग एवं उप विभागों के मध्य संगठन एवं समन्वय स्थापित करना, कोषाध्यक्ष, वित्तीय नियंत्रक, वित्तीय प्रबंधक की नियुक्ति, उनके अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण, लेखा पुस्तकों को लिखना और उनके रख रखाव की व्यवस्था करना आदि शामिल होते हैं। ठीक, स्थायी एवं चल संपत्तियों का प्रबंध क्या है? व्यावसायिक वित्त के कार्य क्षेत्र में स्थायी एवं चल संपत्ति में विनियोग को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत स्थिर संपत्तियों में कितनी राशि का विनियोग किया जाए, कितनी राशि भवन, मशीनरी, फर्नीचर एवं अन्य स्थायी संपत्तियों में विनियोजित की जाए, स्थिर एवं चल संपत्तियों की यथा समय उपलब्धता, स्कंद की अनुकूलतम मात्रा आदि का निर्धारण आदि को इसके कार्यक्षेत्र में स्थान दिया जाता है। आय एवं लाभांश का प्रबंध क्या है? व्यावसायिक वित्त के कार्य क्षेत्र में आय एवं लाभांश का प्रबंध अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वित्तीय नियंत्रण क्या है? देखो, व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत वित्तीय नियंत्रण में पूंजी बजटन, रोकड़ बजट एवं लोचपूर्ण बजटों को स्थान दिया गया है। इस प्रकार आप कह सकते हो कि वित्तीय नियंत्रण संस्था के जो विभाग होते हैं उनको अपनी सीमाओं के अतिक्रमण से रोकता है। ठीक है, वित्तीय विश्लेषण एवं मूल्यांकन क्या है? इसके अंतर्गत चालू वर्ष की प्रगति की तुलना गत वर्ष से की जाती है, मतलब अवगत कराना, ताकि जो त्रुटियां हो उनका यथा समय निराकरण किया जा सके, मतलब समय रहते ही उनको सॉल्व किया जा सके। वित्त प्रबंधक का दायित्व समझा जाता है संस्था की भावी नीतियों और कार्यविधियों में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए व्यावसायिक वित्त की आधुनिकतम तकनीक विधियां जैसे अनुपात हो गया, अनुपात विश्लेषण, कोष प्रभाव विश्लेषण हो गया, लागत लाभ मात्रा विश्लेषण हो गया, रोक प्रभाव विश्लेषण हो गया और विचलनांश विश्लेषण को प्रयोग में लाया जाता है। देखो, अन्य क्रियाओं के रूप में व्यावसायिक वित्त के क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त निम्न अन्य क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, देखो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरी नज़र में ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके यूजीसी नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके बीकॉम 5th सेमेस्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन बीकॉम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और आप किसी भी कॉमर्स के लेवल में अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताइए, अच्छे कमेंट दीजिए, तो मैं इसके आगे के टॉपिक आपको समझाऊंगी। बिजनेस फाइनेंस के और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट टॉपिक कोई ऐसा पढ़ाऊँगी आप लोगों के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। थैंक यू।